जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे, है ना। तो जैसे मैंने मेरे लास्ट वीडियो में कहा था कि एनर्जी अगर इम्बैलेंस होती है तो बहुत सारे चैलेंजेस वी हैव टू फेस। एंड उसमें क्या होता है कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, करियर प्रॉब्लम और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं, राइट। सो एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि हर एक फैमिली में एक लड़का लड़की होते हैं ना, या हस्बैंड वाइफ तो होती है डेफिनेटली। तो क्या होता है कि जैसे ट्रेंड देखा जाएगा कि क्या होता है कि आजकल लेडीज़ लोग या जो गर्ल्स होती है, जो बेबीज़ होती है, तो वो क्या करते हैं कि ज़्यादातर टी शर्ट्स, जीन्स, पैंट्स वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं टू वियर। पर उसकी वजह से इफ़ यू नोटिस दैट, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि जैसे मेल कैंडिडेट जो है ऑलरेडी, वो ऑलरेडी ये सब चीज़ें कर रहा है और वो घर को संभाल रहा है, घर के लिए मेहनत कर रहा है, जॉब पे जा रहा है, काम कर रहा है, पैसे कमा के ला रहा है ना, फैमिली के नीड्स पूरी कर रहा है। बट अभी सेम टाइम पे फीमेल भी यही कोशिश कर रही है कि शी इज़ ट्राइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्राइंग टू फुलफिल द नीड्स, ऑल द नीड्स। ट्रैवल प्लान करना है, कुछ प्लान करना है, बच्चे का फीस भरना है वगैरह। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आदमी कर रहा है वो भी स्त्री करने जा रही है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि दोनों एनर्जी मैच हो रही है, मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी। तो उसकी वजह से दोनों में भी क्या हो रहा है, केमिस्ट्री बचा ही नहीं। क्या हो रहा है कि जो लव फैक्टर है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, बिकॉज फीमेल ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, अभी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेल ने ले ली है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, दोनों में मेल कैंडिडेट जो था वो ऑलरेडी वो चीज़ें कर रहा था और उसकी फीमेल एनर्जी एक्टिवेटेड है उस टाइम पे। ही इज़ मोर इंटरेस्टेड अबाउट लव, रोमांस। बट उस टाइम पे क्या हो रहा है कि फीमेल जो है घर में वो भी ये सब चीज़ें कर रही है, उसकी वजह से उसका जो लव एनर्जी है वो कम होती जा रही है, रोमांस कम होते जा रहा है। तो इसकी वजह से रिलेशनशिप प्रॉब्लम एक्टिवेट हो जाती है और फिर क्या होता है कि बहुत सारे झगड़े, डलनेस फील होना, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का एक प्रॉब्लम आ जाता है, अपने ऑरा जनरेट होता है और फिर उसकी वजह से डेली फिर वही चीज़ें रिपीट हो जाती है। फिर 1 साल, 2 साल, 3, 4, फिर ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है। उसकी वजह से इफ़ यू नोटिस नाउअडेज कि बहुत सारे फैमिलीज अलग अलग रह रहे है ना, अलग रह रहे हैं या फिर डाइवोर्स के केसेस बहुत सारे बढ़ रहे हैं। तो उसका ये एक वन ऑफ द फैक्टर है। बच्चे लोग भी देखो आप, छोटे छोटे जो बेबीज़ है या जो गर्ल्स रहते हैं 5 साल के, 10 साल के, उनको भी आजकल वैसे ही ड्रेसिंग किया जाता है कि टी शर्ट पहनो, पैंट पहनो, जीन्स पहनो। और फिर वो लड़कीज भी वैसे ही बिहेव करती है, वो जैसे ज़्यादा के लड़कों में रहना, लड़कों की तरह कॉम्पिटिटर रेस में उतरना, है ना, बहुत सारे चीज़ों में वो आगे जाना चाहती है। बट उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनका जो रियल नेचर है, जो गॉड गिफ्टेड है, जो उनको बिहेव करना चाहिए, वो सब लव फैक्टर उनका कम होते जा रहे हैं और वो डोमिनेटिंग होते जा रही है, वो एग्रेसिव होते जा रहे हैं। और उसकी वजह से इन फ्यूचर दे विल सी चैलेंजेस इन हर लाइफ डेफिनेटली। सो आपको इसके ऊपर काम करना है। जस्ट थिंक अबाउट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड just do whatever you can do for this and try to do some changes. Try to wear nice dress, nice sarees as and when required, or behave like a girl, not a man. Okay, and see the changes in your life. Thank you so much.